दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये न्यूज़ अगरचे आपको चौंका देने वाली है, लेकिन हाँ, ये सच है कि अमेरिका ने अब इसराइल का साथ देते हुए ईरान पर हमला कर दिया है। और किसी ऐसी वैसी जगह हमला नहीं किया, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। और फिर इसराइल का साथ देते हुए अमेरिका ने यह भी कहा है कि इसराइल और अमेरिका बरसों से ईरान जैसे दहशतगर्द मुल्क का खात्मा चाहते हैं, और ईरान की सड़क छाप मिसाइल हमारे लोगों को तबाह बर्बाद कर रही है। गोया कि ट्रंप का ये कहना है कि इसराइल की सेना या इसराइल की पब्लिक, इसराइल के लोग अमेरिका के लोग हैं। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसराइल की अमेरिका में कितनी चलती है। यानी अमेरिका ने बगैर किसी सही वजह के बताए हुए या बगैर ये साबित किए हुए कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, ये साबित किए बगैर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। अब हमला करने की वजह तो आपको मालूम ही है कि इसराइल की अमेरिका से दोस्ती है। और जब ये हमला किया, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान का मजाक उड़ाया, और ईरान का मजाक उड़ाने के बाद ये भी कहा कि ईरान एक दहशतगर्द मुल्क है। दूसरी बात यह है कि इधर इसराइल के राष्ट्रपति बेंयामिन नेतन्याहू ने एक स्पीच देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी और कहा कि ट्रंप ने ऐसा काम किया है जिसको रहती दुनिया तक तारीख याद रखेगी, क्योंकि अमेरिका ने एक बहादुराना फैसला लिया और बहादुराना हमला किया है जिसको कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सवाल खड़ा हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर कि आपने ये भी साबित नहीं किया कि ईरान ने न्यूक्लियर बनाया है, उसके बावजूद भी आपने ईरान पर हमला कर दिया। अब अगर ईरान के नुकसान की बात करें तो ईरान की मीडिया का ये कहना है कि ईरान का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और वहाँ से जो सारा सिस्टम था वो सब का सब हटा लिया गया था। लेकिन ख़बरों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि ईरान का जो प्रोसेस था बम बनाने का, परमाणु बम बनाने का, तैयार करने का, वो तकरीबन 15 साल पीछे जा चुका है और वहाँ काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, और ईरान कह रहा है कि अभी हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये भी पता चल रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले ईरान की सेना में से कुछ लोगों को ये बात बता दी थी कि हाँ, अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। इसीलिए ईरान ने अपनी वहाँ से बम के सारे सिस्टम को और सारी चीज़ों को निकाल लिया था और अलग कर लिया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल की दोस्ती कितनी है कि अमेरिका ने इसराइल के चक्कर में ईरान पर बमबारी कर दी। अगर हम इसी को दूसरी तरफ से देखें तो फ़लस्तीन और ईरान के समर्थन में अभी खुलकर हमें कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है। यानी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मतलब ये कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया और वहाँ अगर कुछ लोग मारे गए तो अमेरिका के नज़दीक वो लोग शहीद हुए हैं, और फ़लस्तीन में अगर 65,000 लोगों को इसराइली दहशतगर्द बेंयामिन नेतन्याहू कत्ल कर देता है तो उनके नज़दीक वो सब कुछ मारा जाना नहीं, बल्कि उनके नज़दीक वो दहशतगर्द को ख़त्म करना है। अब इतने इस्लामी ममालिक हैं, इस्लामी देश हैं, उसके बावजूद भी कोई भी फ़लस्तीन के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया है सिवाय ईरान के। ईरान ने यह हमला किया, लेकिन ईरान के साथ अब अमेरिका से टक्कर लेने के लिए कोई सामने नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं कि ये जंग कहाँ तक जाती है। लगता तो नहीं कि ये जंग थमेगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर अब हमें भी नहीं लगता कि हम ये जंग रोकेंगे। और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अगर ये जंग छेड़ी है तो रोकने के लिए तो नहीं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी दी गई ये मालूमात पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें।